बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड इन स्टाइल यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं मटन यखनी पुलाव। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, आप भी इससे बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चावल मैंने लिए हैं इसमें 600 ग्राम, जिन्हें मैंने 20 मिनट के लिए धोकर भिगो दिया था। मटन इसमें 650 ग्राम है। यखनी बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून इसमें कोरिएंडर लिया है, होल कोरिएंडर, और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने सौंफ ली है, आधा प्याज लिया है, एक बंच गार्लिक का लिया है, 2 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं और एक बड़ी इलायची। इसके अलावा एक मैंने प्याज लिया है जिसको बारीक स्लाइस कर लिया है, दरमियाने साइज़ का। 8-10 काली मिर्चें हैं, 3 लौंग, एक बड़ी इलायची, एक तेज़पात, 2 दालचीनी की स्टिक्स और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें 1 टेबलस्पून लिया मैंने। आधा कप इसमें दही जाएगी, और जायफल और जवतरी ये थोड़ी थोड़ी सी ली है। ये बहुत कम डलेगी वरना ये कड़वा कर देती है चावलों को। सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। इसके लिए पानी मैंने लिया है, तकरीबन ये 6 गिलास पानी होगा, और इसमें ये गार्लिक, अनियन और बाकी जो सौंफ, धनिया और लौंग वगैरह, इलायची, ये मैंने इसमें एक मलमल के कपड़े में बांध के डाल दिया है। गोश्त डाल दिया है, 2.5 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल दिया है, और इसको हम यखनी को चूल्हे पर रख देंगे। इतनी देर यखनी पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। अब हमने गोश्त को अलग करके यखनी को निकाल लिया है। हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब चीज़ें एक कपड़े में बांध के डाली थी। आधा कप घी में हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है हमने, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। जो गरम मसाला हमने निकाला था, जिसमें ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पात, ये हम इसमें डाल देंगे। साथ ही गोश्त डाल देंगे, और गोश्त को हम अच्छे से भून लेंगे। अब जो गार्लिक का जो एक बंच डाला था, उसको भी हम अच्छी तरह निचोड़ देंगे इसमें। उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यखनी में। गोश्त को हम भून रहे हैं अच्छे से। अब दही हमने इसमें शामिल कर दिया। दही को हमने फेंट लिया था। इस वक्त हमने इसको इतना भूनना है कि इसका दही का जो पानी है खुश्क हो जाएगा, और प्याज किसी हद तक इसमें घुल जाएंगी। ये देखें, ये मसाला सा एक तैयार हो गया। अब हम इसमें जो यखनी हमने निकाली थी उसको नाप लेंगे। जितने गिलास चावल होंगे उसके दुगना हमें मिला के यखनी और पानी डालना है, और मतलब दुगने से आप थोड़ा सा आधा गिलास कम कर लें। मेरे पास ये 2.5 गिलास चावल थे, तो मैंने इसमें तकरीबन 4.5 गिलास, 2 गिलास यखनी थी, और बाकी मैंने इसमें पानी मिला के 4.5 गिलास मैंने डाला है। ये इसमें बॉयल आ गया। इसमें हम जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसका पानी निकाल देंगे, और चावल इसमें शामिल कर देंगे। चावल इसमें सारे शामिल हो गए। अब एक दफ़ा हम चम्मच हिला के और इसको ढक के पका लेंगे इतनी देर तक कि इसका पानी किसी हद तक खुश्क हो जाए। बार बार चम्मच इसमें नहीं चलाना। ये देखें, एहतियात से हम इसमें चम्मच चलाएंगे। अब हमने जो जायफल और जवतरी रखा था उसको हम पीस लेंगे, और थोड़ा सा पानी उसमें शामिल कर लेंगे, और वो भी इस स्टेज पे हम डाल देंगे जब पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसके नीचे एक तवा रख देंगे, और इसको कवर करके किसी कपड़े से और ढक के हम
15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो ये हमारा देखें बहुत अच्छा मटन यखनी पुलाव तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।